हेलो बच्चों, यस। तो आज हम देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंतर्गत एक प्यारा सा रिएक्शन, एक प्यारा सा मेथड जिसका नाम होगा फिंकल-स्टीन रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की बातें कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड के बनने की बातें कर रहे हैं, आरएक्स के निर्माण की विधि की बातें कर रहे हैं और आज की क्लास में देखेंगे फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो बच्चों फिंकल-स्टीन रिएक्शन एक प्रकार का आरएक्स बनाने की एक मेथड होता है, एक विधि होता है। ठीक है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत आरएक्स का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक है। इस रिएक्शन के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे, राइट। तो बच्चों आप जानते हो कि हम लोग आरएक्स का निर्माण देख रहे हैं। आरएक्स का निर्माण क्लियर है। आज मोटी मोटा भाषा में फिंकल-स्टीन रिएक्शन का मतलब लिखते हैं पहले। तो क्या बोलेंगे एक लॉजिक वाली बात। इट्स रिएक्शन आर वेरी यूजफुल फॉर preparation of what यहाँ लिखा of alkyl iodide। क्लियर। जबरदस्त बात हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यस हुआ, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड। ये अलग अंदाज है। आरएक्स बनाने में हम तमाम विधि पढ़े हैं। हेलोजिनेशन के द्वारा बनाना है, एल्कीन के द्वारा बनाना, एल्कोहल से बनाना, PCl5, लुकास रिएजेंट, PCl3, डार्जन्स मेथड, राइट। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, फिंकल-स्टीन रिएक्शन जिसे हम दूसरी भाषा में हैलाइड या हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। तो हैलाइड या हैलोजन एक्सचेंज मेथड में पहला जो मेथड हम बताने जा रहे हैं, पहला रिएक्शन बताने जा रहे हैं, उसका नाम होगा फिंकल-स्टीन रिएक्शन। और ज़बरदस्त बात ये होगा कि इस रिएक्शन का ज़्यादा यूज किया जाता है। प्रिपरेशन करनी हो अगर एल्किल आयोडाइड का तो हम लेते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, चलिए बातें स्पष्ट करते हैं। लेना पड़ेगा आरएक्स में जब आप डालोगे NaI, ठीक है, सोडियम आयोडाइड, प्रेजेंस ऑफ द एसीटोन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएगा, RI आज यहाँ हो जाएगा NaX। RI को बोलते हैं एल्किल आयोडाइड। NaX प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है, PPT मिलता है, अवक्षेपण मिलता है। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करना, जैसे C2H5 Cl दे दिया हो प्लस NaI, तो क्या होगा, सिंपली बच्चों हो जाएगा, सिंपली क्या होगा, C2H5 यानी कि RCl प्लस सॉरी फॉर माई मिस्टेक, C2H5I प्लस NaCl, ये अवक्षेपण, ठीक है, प्रेसिपिटेट। आज तो यहाँ पे क्या बनेगा, एथाइल आयोडाइड बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा। कुछ और करते हैं, CH3Br ले लिया, क्या डाला, फिर से वही NaI, क्या दिया, एसीटोन चाहिए भैया ना, हाँ। तो CH3 क्या बनेगा, I प्लस NaBr। क्लियर हुआ। ये भी क्या है, PPT प्रेसिपिटेट। आज अब बात ये है कि बात वो नहीं है जो आप विचार कर रहे हो, बात ये है कि यहाँ पर ये हो गया सिंपली क्या, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। यहाँ पर एथाइल या मेथाइल जो आयोडाइड बना है, अगर हम इसको प्रेसिपिटेट के साथ फिर से लेके गर्म करते हैं तो क्या होगा,
ऐसा अगर आप सोचो कि अगर हम फिर से जो आयोडाइड प्राप्त हुआ है, जो एल्किल आयोडाइड प्राप्त हुआ है, अगर उसको प्रेसिपिटेट के साथ फिर से एसीटोन डालें बार बार, तो क्या रिएक्शन होगा या नहीं, विचार करें। अगर हम C2H5I प्लस डाला क्या NaCl या C2H5I प्लस डाला क्या NaBr, क्लियर है। तो क्या होगा भैया, दोनों में दिया एसीटोन, देखो कुछ घंटा भर का फर्क पड़ता है कि नहीं, तो नहीं पड़ेगा। क्या सोच रहे थे, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि हम यहाँ पर प्रेसिपिटेट को लेकर के फिर से उस आयोडाइड को लेकर के हम रिएक्शन कराए, एसीटोन डालें और फिर से रिएक्शन हो जाए, पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन 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 एक लय की बातें आपको बता रहा हूं कि अगर 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 C2H5 यहाँ ले लिए Br एथाइल ब्रोमाइड प्लस यहाँ पे डाले NaCl और फिर से ले लिया C2H5 यहाँ पे Cl प्लस NaBr, तो जरा गौर करना, नजरें कहीं और न करना। यहाँ पर क्या होने वाला है, एसीटोन, यहाँ पर भी क्या डाला, एसीटोन, विचार करें। तो बच्चों यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन कमाल हो गया, NaBr को जैसे ही हम एथाइल क्लोराइड RCl में डालते हैं तुरंत रिएक्शन होता है, यानी यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये कभी कभी की बातें हैं, ये हरदम की बातें नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये काम करना शुरू कर देता है और रिएक्शन हो भी जाता है। आपको बता देते हैं अंदर की राज क्या है बच्चों। एसीटोन लेना क्यों आवश्यक पड़ा, एसीटोन जो होता है जिसे हम कहते हैं RCOR, जो कि कोवैलेंट नेचर बताता है, ठीक है, क्या बताता है, कोवैलेंट नेचर देता है, कोवैलेंट प्रकृति का होता है, और इसीलिए ये एक गजब का सॉल्यूशन का काम करता है, गजब का विलायक का काम करता है, एक गजब का सॉल्वेंट का काम करता है। अगर हम NaCl, NaBr और NaI की बात करते हैं तो बच्चों इसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, क्लियर। अब इस आयनिक कंपाउंड में जो NaI होता है ये सबसे ज़्यादा कोवैलेंट नेचर देता है, ये सबसे ज़्यादा कोवैलेंट नेचर देता है। इस कारण सो NaI इज soluble इन एसीटोन, क्लियर है, इन एसीटोन। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो NaI होता है, सोडियम आयोडाइड होता है, वो कोवैलेंट नेचर देता है और इसी कारण ये एसीटोन में सॉल्युबल होता है, राइट। एक राज और कि इसकी जो क्रियाशीलता होती है बच्चों, क्रियाशीलता, यूँ बोलें क्रियाशीलता, अगर हम क्रियाशीलता की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लें इन तीनों कंपाउंड में सबसे अधिक यानी कि NaCl क्या लिए थे, NaBr क्या लिए थे, NaI, तो साफ दिख रहा है कि ये रहा इसका क्रियाशीलता, ठीक है। आज क्लियर, इतनी बातें समझ में आई आपको, पूरा भरपेट समझ में आया, यस। अब एक इम्पोर्टेंट बात कि आपके मन में डाउट होगा, सर RX हम बना चुके, तमाम विधि का यूज भी कर चुके और यहाँ पर भी RX बन रहा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इस विधि के द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा हम RI बना रहे हैं। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात है, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट वाली बात है, ये बहुत अलग अंदाज वाली बात है कि जब एल्किल आयोडाइड बनानी है तो उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो क्या सर इसके द्वारा RF बन सकता है क्या RF बन सकता है क्या एल्किल फ्लोराइड बन सकता है क्या? डज नॉट पॉसिबल बाबू, आवश्यकता थोड़ी ना कि एक रिएक्शन के द्वारा हर काम हो जाए, नॉट पॉसिबल। जैसा सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तो एक बात नोट कर लेना, एक बात नोट कर लेना कहीं बगल में नीचे ऊपर, क्या एक बात नोट कर लेना,
इट्स रिएक्शन डज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड्स। एक बार नोट कर लेना, इट्स रिएक्शन डज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। इस रिएक्शन के द्वारा एल्किल फ्लोराइड का बनना संभव नहीं है। एल्किल फ्लोराइड को बनाने की विधि संभव नहीं है। क्लियर है? चलिए इतनी बातें नोट कर लें, छाप लें, उतार लें, जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर इसके द्वारा अगर इसके द्वारा आरएफ नहीं बनेगा तो आरएफ बनेगा कैसे। तो आरएफ बनाने के लिए जो हम मेथड लेने वाले हैं, जो हम रिएक्शन लेने वाले हैं, उसे कहते हैं, प्यारा प्यारा नाम होगा उसका, स्वार्ट रिएक्शन। शायद आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप पूरा सुन लें, जबरदस्त। क्या नाम होगा? स्वार्ट रिएक्शन। या नोट करें। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो अभी भी बोले, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे? स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, क्या देखेंगे? स्वार्ट रिएक्शन। ये क्यों आवश्यक है? अगर ये नहीं रहेगा तो फिर एल्किल फ्लोराइड कैसे बनाओगे? दूसरी भाषा हम क्या बोलेंगे? आरएफ को बनाने की जबरदस्त मेथड। ठीक है, क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया द्वारा, या कुछ भी लिख लो, चलो, इस अभिक्रिया द्वारा मुख्य रूप से एल्किल फ्लोराइड्स का निर्माण होता है। क्लियर? आज फॉर्मेट को देखेंगे, आरएक्स लेना पड़ेगा, एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा, और क्या लेंगे? जब हम इसमें डालेंगे AgF या Hg2F2। क्लियर है? तो बन जाएगा भैया क्या? यहां से देखिए Ag और F, सपोज Ag और F से क्या हो रहा है? बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? RF सबसे पहले। ठीक है, क्या बनेगा? RF, और क्या बचा? और बच गया, जो बच गया वो बच गया AgX। क्लियर? तो यहाँ पर जो AgX है, ये क्या है? प्रेसिपिटेट, एक लवण है, और RF क्या? एल्किल फ्लोराइड। क्या बोलेंगे? एल्किल फ्लोराइड। क्या बोलेंगे? एल्किल फ्लोराइड। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाट C2H5 ले लिया, Cl। क्लियर? यहाँ पे डाला AgF, डाला, डायरेक्ट कर देते हैं, AgF कर देते हैं। क्या होगा? विचार करें, AgCl RF हो गया C2H5F प्लस AgCl। क्लियर है? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। कुछ और ले सकते हैं, C2H5Br ले सकते हैं, प्लस AgF वाट C2H5 क्या लेंगे F प्लस AgBr। कितना इजी है? तो जब काम करेंगे तब आसान लगेगा ना। यस, एक आगे एग्जाम्पल और ले लें। चलिए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, जैसे C2H5 इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, वाट Cl ले लिया, ठीक है, प्लस वाट क्या डाला? Hg2F2। राइट? क्या बनेगा? विचार करें, जरा विचार करें। F2 है तो पहले तो RF बनेगा ही, तो C2H5F ले लो। क्लियर? F2 बैलेंस करें, बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब क्लोरीन 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? Hg2, ये बनेगा, क्या बनेगा? Hg2Cl2। राइट? तो कुछ ऐसा। तो ये रहा आज का लेक्चर, ये रहा आज के सेशन में 2 रिएक्शन की बात है, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट रिएक्शन क्यों आवश्यक है अभी आपने देखा। फिलहाल मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अलग रिएक्शन के साथ, विच इज हुन्स-डीकर रिएक्शन। बोरोडिन हुन्स-डीकर कर सकते हैं। यस, तो आज इतना है, धन्यवाद।